शुभ अपराह्न छात्रों। आज मैं आप लोगों को तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मातुराज्ञा, माता की आज्ञा। गरीयसी का अर्थ है सबसे बड़ी। माता की आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है। यह पाठ प्रतिमा नाटक से उद्धृत है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार महाकवि भास ने कैकेयी के प्रति राम की मातृनिष्ठा और सम्मान भाव को इस नाटक में प्रतिपादित किया है। यह इतिहास में अकेला ऐसा नाटक है। राम वनवास, उनका राज्य अभिषेक न होने देना कैकेयी का उद्देश्य है। वही कारण है यह जान लेने पर भी श्री राम माता कैकेयी की आज्ञा को कल्याणकारी मानते हैं। महाकवि भास के विषय में मैंने यहाँ एक परिच्छेद लिख दिया है, आप लोग इसको उतार लें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में लेखकों की जीवनियां पूछी जाती हैं, अतः आप इसे अच्छी तरह उतार लें। हम पाठ शुरू करेंगे। प्रविश्य प्रविश्य प्रवेश कर, कंचुकी परित्रयताम परित्रयताम कुमार, परित्रयताम परित्रयताम कुमार, परित्रयताम बचाइए बचाइए कुमार। राम आर्य का परित्रातव्य, हे आर्य किसे बचाना चाहिए? कंचुकी महाराज। कंचुकी किसी भी राजमहल का सेवक होता है। राजमहल के सेवक को कंचुकी कहा जाता है। राम महाराज ती, महाराज को आर्य ननु वक्तव्यम, निश्चय ही बोलना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्तता, एक शरीर में स्थित पृथ्वी रक्षितव्यायति, एक शरीर में स्थित धरती की रक्षा करनी चाहिए। अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोष, अथवा यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ? कंचुकीय स्वजनात्, अपने ही लोगों से। हंत, हंत का अर्थ है दुख की बात है। नास्ति प्रतिकार, इसका प्रतिकार समाधान, इसका कोई समाधान नहीं है। इस पाठ का पहला श्लोक, स्वजनात् इति हंत नास्ति प्रतिकार, शरीरे शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजन तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। श्लोक का अन्वय है, अरि शरीरे प्रहरति, अरि शरीरे प्रहरति तथा हृदये स्वजन प्रहरति। मे स्वजन शब्द कस्य लज्जाम उत्पादिष्यति, मे स्वजन शब्द कस्य लज्जाम उत्पादिष्यति। श्लोक का अर्थ हो गया, अरि, अरि का अर्थ है शत्रु, शत्रु शरीर पर प्रहार करता है, और स्वजन अपने लोग दिल पर प्रहार करते हैं। शरीर पर प्रहार करने वाले शत्रु होते हैं, लेकिन दिल पर प्रहार करने वाले अपने लोग होते हैं। स्वजन तथा, मेरा स्वजन शब्द, कस्य स्वजन शब्द, में मेरा स्वजन शब्द किसे शर्म उत्पन्न करता है? लज्जा उत्पादिष्यति, किसे लज्जा उत्पन्न करता है? अर्थात अपने लोग शरीर को पर ही नहीं, हृदय पर भी प्रहार करते हैं। और मेरा स्वजन शब्द, श्री राम कहते हैं मेरा स्वजन शब्द, अपना अपनत्व का शब्द किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। कंचुकी तत्र भवत्या कैकेयी, आपकी भवत्या का अर्थ है आपकी माता कैकेयी का। राम किम अम्बाया, क्या माता का? तेन ही उदकेन गुणेन अत्र भवितव्यम, तेन ही उदकेन गुणेन अत्र भवितव्यम, उसी परिणाम वाले सद्गुण युक्त वाले का होना चाहिए। उसी परिणाम वाले सद्गुण युक्त, गुणेन अत्र सद्गुण युक्त वाले का होना चाहिए, भवितव्यम होना चाहिए। कंचुकी कथम यु, वह कैसे? राम श्रीयताम, सुनो। दूसरा श्लोक है, यस्या
शक्रसमो भर्ता तस्य पुत्रवती च फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येन कार्यं करिष्यति। श्लोक है, कस्या शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती चाया फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येन कार्यं करिष्यति। अन्वय है, यस्या भर्ता शक्रसमा चाया माता पुत्रवती तस्य कस्मिन् फले स्पृहा येन अकार्यम करिष्यति। अर्थ हो गया, जिसका पति इंद्र के समान है और जो मेरे जैसे पुत्र वाली है, यानी जिस माता का मेरे जैसा पुत्र है, उसकी किस परिणाम में इच्छा हो, वह कौन से फल की कामना करती हो और वह क्या चाह सकती है जिसके लिए बुरा कार्य करेगी। अर्थात श्री राम कहते हैं कि कई माता कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकती, गलत कार्य करने का कोई भी विशेष कारण नहीं है। आगे कंचुकी कहता है, कुमार अलम उपहासतु स्त्री बुद्धिषु स्व अर्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्य एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः। कंचुकी कहता है, हे ऋषि कुमार, अलम उपहासतु, हे कुमार, अलम उपहासतु का अर्थ है मारी गई बुद्धि वाली, स्त्री बुद्धिषु, मारी गई बुद्धि वाली स्त्रियों पर, स्वम अर्जवम उपनिक्षेप्तुम, अपनी सरलता, अर्जवम का अर्थ है सरलता, उपनिक्षेप्तुम का अर्थ है रक्षा करने के लिए, अपनी सरलता तथा रक्षा करने के लिए आप छोड़ दीजिए। तस्य एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः, उसके कहने पर ही, तस्य एव खलु निश्चय ही, उसके कहने पर ही आपका राज्य अभिषेक रुक गया। निश्चय ही, उसके कहने पर ही आपका राज्य अभिषेक निवृत्ता करते रुक गया। राम आर्य गुणा खलु अत्र, निश्चय ही इसमें भी गुण है। खलु अर्थ है निश्चय, निश्चय ही इसमें भी गुण है। कंचुकी कथम इव, वह कैसे। राम श्रूयताम, सुनिए। श्लोक संख्या 3। वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव तावत् मम पितृपर्वता बाल भाव सह एव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोग वंचिता भ्रातरो में। अन्वय हो गया, वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव तावत् मम पितृपर्वता बाल भाव सह एव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न च परिभाग वंचिता भ्रातरो में। वन गमन मम यावत्, यावत् मम यावत् सह एव, मम यावत् सह एव बाल भाव पार्थिवस्य एव पितृपर्वता अथ प्रजानाम नृपति विमर्शे शंका नास्ति न च मे भ्रातर परिभोग वंचिता। मम यावत् सह एव बाल भाव पार्थिवस्य एव पितृपर्वता अथ प्रजानाम नृपति विमर्शे शंका नास्ति न च मे भ्रातर परिभोग वंचिता। श्री राम कहते हैं, पार्थिवस्य, मुझ पार्थिव का ही वह बाल भाव पिता के अधीन होकर वनगमन की निवृत्ति है। इसलिए प्रजाजनों का नए राजा के बारे में कोई भी संदेह नहीं है और ना ही उन्होंने मेरे भाइयों को राज्य भोग से वंचित किया है। यहाँ भी इस श्लोक में भी हम देखते हैं कि माता के प्रति श्री राम की भक्ति और निष्ठा। अगला वाक्य कंचुकीय, अथ च तया
अनाहुतोपसृत्य भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम अत्र अपि लोभः। अथ च और बिना बुलाए कैकेयी ने जो यह कहा कि भरत का राज्य अभिषेक कीजिए, क्या यहाँ भी कोई अत्र अपि लोभः, क्या यहाँ भी कोई लोभ नहीं है। राम पुनः कहते हैं, आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपात एव न अर्थम अवेक्षति कुतः। हे आर्य, आप खलु अस्मत् पक्षपात एव निश्चय ही हमारे पक्ष में होने के कारण न अर्थम एव अवेक्षते अवेक्षते देख पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। कुतः क्योंकि। अगला श्लोक है चौथा, शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्य लोभो अत्र न अस्माकं भर्तृराज्य अपहारिणाम। क्योंकि शुल्के अपि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्य लोभो अत्र नास्माकं भर्तृराज्य अपहारिणम। क्योंकि अगर अपने पुत्र के लिए विपणितम अर्थात वरदान स्वरूप कैकेयी ने राज्य मांगा, अपने पुत्रार्थे अपने पुत्र के लिए वरदान स्वरूप यदि कैकेयी ने राज्य मांगा है तो इसमें लोभो अत्र नास्माकम, उनका कोई लोभ अस्माकम हमें दिखाई नहीं देता। और हम भ्रातृराज्य अपहारिणम, भाई के राज्य छीनने वालों का और हम भाई के राज्य को छीनने वालों में से नहीं है। भाई के राज्य छीनने वालों का यहाँ के विषय में यहाँ कोई भी वार्ता नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि श्री राम कैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य की मांग को भी अनुचित नहीं समझते हैं। अगला भाग कंचुक्य अथ। इसके बाद रामा अतः परम नामातु परिवादम श्रोतुम इच्छसि। इसके बाद मैं परिवादम का अर्थ है निंदा। इसके बाद मैं माता की निंदा सुनना नहीं चाहता। महाराजस्य वृतांतः तावत अभिधीयताम्। अब आप महाराज की वृतांत यानी महाराज दशरथ के विषय में समाचार कहिए। अभिधीयताम् कहिए, बताइए। कंचुकी ततः तावत इदानीम। उस समय शोक वचनात् राज्ञा हस्तेन विसर्जित किम अपि अभिमतम मने मोहम ना नृपति गतः। अन्वय है, राजा राज्ञा शोकात् अवचनात् हस्तेन विसर्जित अहम मन्ये नृपति किमपि अभिमतम मोहम च गतः। अर्थ हो गया अगले श्लोक का। राजा ने दुख न कहने के कारण, राजा अपने हृदय के अपने मन के कष्ट को ना कहने के कारण हाथ के हस्तेन एव हाथ के इशारे से ही कैकेयी को विदा कर दिया। इति अहम मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ कि किसी इच्छित कार्यवश राजा मूर्छित हो गए। मोहम उपगत, किसी इच्छित कार्यवश राजा मूर्छित हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि राजा अपने हृदय का दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाए और अपने भवन से ही कैकेयी को वचन देकर उन्हें विदा कर दिया। रामा कथम मोहम उपगत, क्या पिताश्री मूर्छित हो गए। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, कथम कथम मोहम उपगता हिति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श माँ दयाम। श्री राम कहते हैं, अगर राजा की मूर्छित अवस्था या बेहोशी की बात
आप सहन नहीं कर सकते हैं तो धनुष बाण उठा लीजिए, माँ दयाम दया मत कीजिए। आकर्ण्य पुरतः विलोक्य, सुनकर और आगे देखकर। छठा श्लोक है, आक्षोभ्य क्षोभिता केन लक्ष्मणो धैर्य सागर, येन रुष्टेन पश्यामि शत अकीर्णम इव अग्रता। अन्वय है, केन धैर्य सागर, आक्षोभ्य लक्ष्मण क्षोभिता, येन रुष्टेन शताकीर्णम इव अग्रता अहम पश्यामि। आक्षोभ्य, क्षुब्ध ना होने वाला, आश्चर्यचकित ना होने वाला। क्षोभित, दुखी। किसने या किसके द्वारा? केन धैर्य के सागर, धैर्य सागर, धैर्य के सागर। क्षोभित, क्षुब्ध ना होने वाले, विस्मित ना होने वाले लक्ष्मण को क्षोभित कर दिया या क्षुब्ध किया या दुखी किया। येन रुष्टेन, जिसके क्रोधित होने से मैं लक्ष्मण को शत, शत मतलब सैकड़ों लोगों से आगे व्याप्त घिरा हुआ देखता हूँ। क्या कहते हैं श्री राम? सुनकर और आगे देखकर, किसने धैर्य के सागर, कभी भी क्षुब्ध या विस्मित ना होने वाले लक्ष्मण को क्षुब्ध किया, नाराज किया। जिसके क्रोधित होने पर, ये रुष्टेन, जिसके क्रोधित होने पर अहम पश्यामि, मैं लक्ष्मण को शताकीर्णम इव आग्रता, 100 लोगों से आगे व्याप्त घिरा हुआ देखता हूँ। कवि महाकवि भास के कहने का तात्पर्य यही है, श्री राम लक्ष्मण के क्रोध को देखकर आने वाले परिणाम की ओर इशारा करते हैं। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणी लक्ष्मण, उसके बाद धनुष बाण लेकर लक्ष्मण का प्रवेश होता है।